Good morning, students. Open your book and move to page number 277. Student, in previous lecture we have finished chapter 14. So today we are going to start chapter 15. Visualizing solid shapes. Student, before solving the exercise, we are going to discuss some important remember points of chapter 15. My first point, plane figure. A plane figure is a flat figure. They are two dimensional. जिसमें कितने डायमेंशनल होंगे? टू डायमेंशनल, और टू डायमेंशनल को शॉर्ट में हम ये 2D भी रीड करेंगे. ओके. एग्जाम्पल्स ऑफ 2D. तो एग्जाम्पल्स ऑफ 2D क्या है? रेक्टेंगल, सर्किल, ट्राइंगल, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल. ये एग्जाम्पल ऑफ किस में आ जाएंगे? 2D शेप में. इनको आप लर्न रखना. अगर कोई आपसे पूछता है कि एग्जाम्पल्स ऑफ 2D बताइए, तो आप क्या बताएंगे? रेक्टेंगल, सर्किल, ट्राइंगल, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल. 2D मीन्स क्या होता है? दे आर टू डायमेंशनल. ओके. माई नेक्स्ट पॉइंट इज सॉलिड फिगर. दे आर थ्री डायमेंशनल मीन्स 3D. Examples of solid figure. First example is cylinder. Okay. Second, sphere. Third, cube. Next, fourth example, cuboid. फिफ्थ, कॉन. एंड सिक्स, पिरामिड. ये आपके सॉलिड शेप्स के एग्जाम्पल हैं, या इनको आप 3D शेप्स भी बोल सकते हैं, 3D फिगर भी बोल सकते हैं. क्लियर. माय नेक्स्ट पॉइंट, फेसेस, एजेस एंड वर्टेक्स. इसमें स्टूडेंट मैंने फेसेस, एजेस एंड वर्टेक्स को एक्सप्लेन करके बताया. जैसे आपका ये क्यूब है, तो फेसेस को किस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे, किस तरह से बताएंगे किसी को भी? The six flat square surface that are the skin of the cube are its faces. ये आपको दिख रहा है, ये आपको सामने, ये इसका फेसेस 1 है, 2, 3, 4. 4 तो ये हो जाएंगे, है ना. और फिफ्थ इसके जो नीचे डाउन में होगा वो होगा, 6 इसका ये अपर होगा. तो टोटल फेसेस कितने हो जाएंगे? 6. क्लियर हो गया. एजेस किस तरह से आप बताएंगे? द 12 लाइन सेगमेंट. ये आपके 12 लाइन सेगमेंट कौन से? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. क्लियर. 12 लाइन सेगमेंट दैट फॉर्म द स्केलेटन ऑफ द क्यूब आर इट्स एजेस. ये एजेस में काउंट होंगे. क्लियर. वर्टेक्स, वर्टेक्स हो या कॉर्नर हो, एक ही बात है. वर्टेक्स को आप कॉर्नर भी बोल सकते हैं. तो यहाँ पे वर्टेक्स आपको बताना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. द 8 कॉर्नर या 8 वर्टेक्स ऑफ द क्यूब आर इट्स वर्टेक्स, है ना. नेट्स. माय नेक्स्ट पॉइंट, नेट्स. नेट इज ए शेप दैट इज फॉर्म्ड बाय अनफोल्डिंग ए 3D शेप. नेट्स क्या होता है? किसी भी 3D शेप का अनफोल्डिंग शेप होता है. मीन्स अगर हम उसको फोल्ड करें तो वो 3D शेप बन जाएगा. अगर उसको मैं फोल्ड नहीं करती हूँ तो वो उसका क्या हो जाएगा? नेट्स हो जाएगा. क्लियर हो गया स्टूडेंट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 15.1. माय फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नेट्स विच कैन बी यूज्ड टू मेक क्यूब्स. कट आउट कॉपीज ऑफ नेट एंड ट्राई इट. स्टूडेंट, इसमें कॉपी से आप क्या करेंगे? इसमें कट करेंगे, यही शेप बना लेंगे आप. तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था नेट्स क्या होता है. अगर मैं इसको फोल्ड करूँ, इस शेप को फोल्ड करूँ, तो अगर मुझे क्यूब मिल जाता है तो वो नेट्स में आ जाता है. तो इसको फोल्ड करने पर क्यूब नहीं मिलेगा, तो ये क्यूब का नेट्स नहीं है. इसको फोल्ड करने पर मुझे क्यूब शेप मिल जाएगा, तो ये नेट्स हो जाएगा. ये फोल्ड करने पर क्यूब शेप मिल जाएगा, तो ये भी नेट हो जाएगा. ये फोल्ड करने पर क्यूब शेप मिल जाएगा, तो ये भी नेट होगा. ये फोल्ड करने पर क्यूब शेप मिल जाएगा, तो ये भी नेट होगा. इन शेप को क्या करोगे? अपनी कॉपी से आप कट करोगे. ये इसी तरह का शेप कट करोगे, मुझे बताओगे. आप कट करने पर ये आपको क्यूब शेप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना. तो इसमें फर्स्ट और सिक्स्थ पार्ट ऐसे हैं जो क्यूब के नेट्स नहीं है, बाकी सभी पार्ट्स क्यूब के नेट्स हैं. क्लियर हो गए स्टूडेंट. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. Dies are cubes with dots on each face. Opposite faces of a die always have a total of 7 dots on them. देखो स्टूडेंट, इसमें आपको मैंने ये बताया मैंने आपको कि जो डाई के फेसेस होंगे उनका टोटल कितना होगा? 7 डॉट्स. हियर आर 2 नेट्स टू मेक डाइज.
cube. The numbers inserted in each square indicate the number of dots in that box. तो ये आपको गिवन है, इसमें आपको नंबर्स क्या करने हैं, फिल करने हैं. क्लियर. Insert suitable numbers in the blanks, remembering that the numbers on the opposite faces should total to 7. जो अपोजिट फेसेस होंगे उनका टोटल क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, है ना. तो यहाँ पे आपको 4 5 6 गिवन था, इसमें मैंने क्या फिल किया, 1 2 3, है ना. सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 गिवन था, तो मैंने क्या फिल किया, 4 5 6. जो अपोजिट फेसेस होने चाहिए मैंने आपको क्या बताया, उनका ऐड क्या होना चाहिए, डाइज में 7 होना चाहिए. क्लियर हो गया स्टूडेंट. कम टू द नेक्स्ट. कैन दिस बी ए नेट फॉर ए डाई, एक्सप्लेन योर आंसर. ये आपको गिवन है, आपको बताना है क्या ये इसमें पॉसिबल है, तो आपको एक्सप्लेन करना है अपने आंसर का. देखो, नो दिस कैन नॉट ए नेट फॉर ए डाइस, ये किसी भी डाइस का नेट नहीं हो सकता, बिकॉज वन पेयर ऑफ ऑपोजिट फेस विल हैव 1 and 4 ऑन देम एंड अनदर पेयर ऑफ ऑपोजिट फेसेस विल हैव 3 and 6. अपोजिट फेसेस क्या है, 3 and 6 ऑन देम हुज टोटल इज नॉट इक्वल टू 7. इसका टोटल जो है अपोजिट फेसेस का वो 7 के इक्वल नहीं है, 7 के इक्वल नहीं है. तो जब 7 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैंने आपको क्या बताया है, जब 7 के इक्वल नहीं होगा तो फिर वो डाइस पॉसिबल नहीं है, डाइस के जो भी फेसेस हैं वो पॉसिबल नहीं है. देखो अपोजिट फेसेस क्या है, 1 and 4, 1 and 4 है. 1 और 4 को ऐड करो कितना हो जाएगा, 5. इसमें कितना है, 3 और 6 है, और 3 और 6 को ऐड करो कितना हो जाएगा, 9. तो इसके जो टोटल है अपोजिट फेसेस के वो कितना है, 7 नहीं है. तो इसका मतलब ये जो है वो आपका डाइस के फेसेस पॉसिबल नहीं है. कम टू द नेक्स्ट. हियर इज एन इनकम्प्लीट नेट फॉर मेकिंग ए क्यूब, complete it in at least 2 different ways. Remember that a cube has 6 faces. How many faces are there in the net here? Give 2 separate diagrams. If you like, you may use a squared sheet for easy manipulation. स्टूडेंट, ये आपको इसमें क्या है, एक क्यूब दिया गया है, उसको आपको 2 डिफरेंट वे में इसको कंप्लीट करना है, 6 बेसिस को. तो इसको आप किस तरह से नेट इसका कंप्लीट करेंगे देखते हैं. तो स्टूडेंट मैंने आपको 2 डायग्राम और एज फॉलोज इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करके बताए हैं क्यूब के, है ना. क्लियर हो गया स्टूडेंट. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. मैच द नेट्स विद एप्रोप्रिएट सॉलिड्स. स्टूडेंट यहाँ पे आपको सॉलिड्स गिवन है, उसका जो है नेट्स है उसको आपको मैच करना है. तो मैंने आपको किस तरह से बताया, देखो यहाँ पे ये क्यूब है, आप जानते हैं ये क्यूब है, और क्यूब के कितने फेसेस होते हैं, 6. तो आप देख लो यहाँ पे 6 फेसेस आपको कौन सा दिख रहा है, यही दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 6. तो इसका मैच इससे होगा, तो मैंने इसके सामने ए राइट कर दिया है. देखो यहाँ से लाइन से मैच करना अच्छा नहीं लगता है कि आप यहाँ पे लाइन से मैच करें, इसको ज्वाइन करें, तो आप उसके सामने उसका जो नंबर है पार्ट है उसको रिप्रेजेंट करेंगे. तो ए मैंने रिप्रेजेंट कर दिया. अब भी देखो यहाँ पे ये क्या सिलेंडर है, तो इसके आपको जो जो 2 यहाँ पे दिख रहे हैं वो सर्कल हैं, दिख रहे हैं सर्कल, तो ये सिलेंडर के 2 सर्कल ये हो जाएंगे. सी देखो ये कौन है, तो कौन का आपको 1 सर्कल दिख रहा है यहाँ पे, और ये शेप, तो कौन देखो ये 1 सर्कल हो जाएगा, ये शेप हो जाएगा. क्लियर. यहाँ पे देखो पिरामिड, ये आपका पिरामिड हो जाएगा. क्लियर हो गया स्टूडेंट. सो स्टूडेंट आज की क्लास में मैंने आपको जो भी रिमेंबर पॉइंट्स बताए हैं, एक्सप्लेन करके क्वेश्चन बताए हैं, उनको आप अपनी फेयर नोटबुक पे कंप्लीट करेंगे. और किसी भी क्वेश्चन में आपको कहीं भी डाउट है तो उसके लिए आप मुझसे डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट क्वेश्चन 1 में मैंने आपको ये बताया था, क्यूब्स ऑफ नेट्स फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप अपनी कॉपी सीट से उसी शेप का पेपर को कट करेंगे और देखेंगे इनको फोल्ड करने पर, हमें इन नेट्स को फोल्ड करने पर क्यूब शेप मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. क्लियर. ये प्रैक्टिकल वर्क है, ये आप अपने घर पे अपनी कॉपी से खुद ही करेंगे. अगर आपको प्रॉब्लम है कहीं भी, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप फिर मुझसे फिर बाद में डिस्कस कर लेना. ओके, थैंक यू.